हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग जानेंगे साइक्लोन और एंटी साइक्लोन यानी चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज। हवा के गुण पढ़ेंगे, हवा क्या होता है, चक्रवात क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, चक्रवात के प्रकार को जानेंगे, विश्व में प्रमुख चक्रवातों के नाम को जानेंगे और प्रति चक्रवात को जानेंगे। और दूसरे पार्ट में हम लोग टेस्ट लगाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा एक पार्ट में। तो आइए इन सब चीज़ों को जानते हैं और इसी में हम लोग जान जाएंगे तापमान और प्रेशर के बीच संबंध को, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आइए इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं और कब ये स्किप नहीं कीजिएगा। इस आपके एग्ज़ाम में कम से कम इससे 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर आएगा या कम से कम 2। तो कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप इसे अच्छे से समझिए, आपको 100% ये मैं समझा दूंगा। तो आइए देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को हवा क्या होता है और ये कैसे गति करता है। तो जो एयर है ये है मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, माने बहुत सारे गैसों का ये क्या है, ये गैसों का क्या है, मिश्रण है। गैसों का मिश्रण। हवा दबाव उत्पन्न करता है और हवा क्या है, तो मिश्रण है। हवा में कौन कौन से गैसें हैं तो आप लोग जानते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है। इन 3 गैस को ज़रूर जानिएगा। 21 जो यानी 20.9% का मतलब 21% आप लगभग लिखते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% है। ठीक है, ये मेन गैसेस है, बाकी जलवाष्प है, धूलकण है। तो इन सब का मिश्रण होता है हवा। देखिए दोस्तों, जो हवा है वो उच्च दाब से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये बहता है। जी हाँ, देखते हैं आप लोग गर्मी के दिनों में जिधर जिधर ये आपका समर सीज़न होता है, गर्मी, तापमान जैसे बढ़ता है तो वहाँ क्या होता है, निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है और हवाएं समुद्र की सतह की ओर से पृथ्वी की ओर बढ़नी चालू करती है। मतलब कि वो हवा का जो डायरेक्शन होता है, उच्च दाब से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा ब्लो करता है, बहती है। चलिए नेक्स्ट इसको इरेज करते हैं पहले, तब इस चीज़ को आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जानेंगे हम लोग टॉपिक को। देखिए हवा किधर से किधर जा रही है, हवा गति करती है, ये तो आपको पता है। हवा के पास अपना द्रव्यमान होता है जो धक्का लगाता है। देखिए हवा प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब यहाँ जानिए, जो हवा है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जा रही है। अब ये क्यों जा रही है, कैसे जा रही है, क्या रीज़न है, ये आगे समझते हैं। देखिए यहाँ एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के समानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती बोल दिया मैंने, रेसिप्रोकल है। देखिए प्रेशर और टेम्परेचर में क्या संबंध है, प्रेशर बढ़ेगा अगर टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। तो टेम्परेचर अगर घट जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ जाए तो टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती यानी रेसिप्रोकल होता है। इसी के कारण जब पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है, तापमान जब बढ़ जाता है पृथ्वी पर, तो क्या होता है, निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो जैसे निम्न दाब उत्पन्न होगा तो हवा समुद्र की सतह से किधर चलना शुरू कर देगी, तो वो पृथ्वी की ओर चलना शुरू कर देगी। और साथ में क्या होगा, आप तो जानबे करते हो, दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा भी लाएगी। तो देखिए वायु दाब को किस चीज़ से मापते हैं, बैरोमीटर से। जिस यंत्र से वायु दाब को मापा जाता है उसे क्या कहा जाता है, बैरोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना तूफान का संकेतक होता है
और बैरोमीटर में पारे का बढ़ना साफ मौसम, प्रति चक्रवात अगर हो तो साफ मौसम होता है, का संकेतक होता है। ये आप जान लीजिए। बैरोमीटर में पारे का, यहाँ पारे होगा पारा, अचानक गिरना और धीरे धीरे बढ़ना बारिश का संकेतक होता है। देखिए कितना अच्छा यंत्र है ये बैरोमीटर। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। जब भी वायु गर्म होती है तो हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है। ये तो आप सबको पता है। जब वायु गर्म होगी तो हल्की वायु ऊपर हो जाती है और ठंडी वायु नीचे हो जाती है। और ये वायु गर्म कैसे होती है? तो सन के प्रकाश के कारण। ये भी आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए चक्रवात उत्पन्न कैसे होता है। साइक्लोन ये कैसे उत्पन्न हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये जगह लो प्रेशर बन रहा है और इधर हाई प्रेशर है। वायु, मैंने अभी क्या बोला, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करता है। जब ये वायु यहाँ निम्न दाब लो प्रेशर बनेगा सतह पर, समुद्री सतह पर, तो वायु गति करेगी यहाँ ऐसे, और इधर से हाई प्रेशर, इधर से ऐसे, तो यहीं पे ये क्या हो जाएगा, चक्रवात उत्पन्न हो जाएगा। तो इसे ही यानी समुद्र की सतह पर जब लो प्रेशर बनता है, चक्रवात के बीच में निम्न दाब और उच्च दाब होता है, यानी लो प्रेशर बनता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं गति करने लगती है, और वहाँ पे हवाएं वृत्ताकार पथ पर जब गति करने लगती हैं तो उसे हम लोग चक्रवात बोलते हैं। तो इस चक्रवात को आप समझे। नेक्स्ट पे चलिए, क्या बताता है नेक्स्ट पेज। अब देखिए कोरियोलिस बल होता है, अर्थ आपको पता है ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन करता है, पृथ्वी गति करती है, तो कोरियोलिस बल उत्पन्न होती है। पृथ्वी के घूर्णन, यहाँ घूर्णन होगा के कारण वायु की दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। सबसे पहले इस विक्षेप का अध्ययन जीजी के कोरियोलिस ने किया। इस विक्षेपण बल को ही कोरियोलिस बल कहते हैं। इसका अध्ययन जीजी कोरियोलिस ने किया था, इसलिए इसे कोरियोलिस बल कहते हैं। और इसका एक गुणधर्म होता है, उत्तरी गोलार्ध में गतिशील वस्तुएं दाईं ओर मुड़ जाती हैं। देखिए ये उत्तरी गोलार्ध है, गतिशील वस्तु यानी हवा कहाँ मुड़ जाएगी, दाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में किधर, आप इधर मुँह करके बैठिएगा तो ये आपका बाएं ना होगा तो बाईं ओर मुड़ जाती है। देखिए यहाँ लिखा है उत्तरी गोलार्ध में गतिशील हवाएं अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, वस्तु कहे चाहे हवा कहे, या दक्षिणी गोलार्ध में गतिशील वस्तुएं अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए चक्रवात के अब हम लोग प्रकार जानेंगे। चक्रवात को समझे हमने। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो इससे तो आप समझिएगा कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न होगा उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और जो टेम्परेट साइक्लोन्स यानी शीतोष्ण कटिबंध में उत्पन्न होगा उसे शीतोष्ण चक्रवात बोलेंगे। देखिए ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो एरिया होता है उष्ण होता है, और इधर जो भी चक्रवात आएगा ये क्या कहलाएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और ये देखिए ये शीतोष्ण कटिबंध है, यहाँ 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच एरिया इधर भी। तो इधर जो भी चक्रवात आएगा उधर हम लोग क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चलिए इसे मिटा देते हैं क्योंकि इस बड़ी अच्छा टॉपिक है ये। यहाँ आप चूक नहीं कीजिएगा, इसे गौर से देखिएगा और समझिएगा। थोड़ा सा आप स्किप कीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए अर्थ पे दो ही ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बीचों बीच इक्वेटर होता है, जस्ट इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थर्न लेटीट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश रेखा है जो कर्क रेखा कहलाती है, और नीचे 23.5 डिग्री पे दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाती है। इन दोनों के बीच जो जोन होता है उसे उष्णकटिबंधीय जोन बोलते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे 23.5 से 66.5 डिग्री तक को शीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं, और ऊपर तो शीत यानी यहाँ ध्रुव के पास शीतोष्ण कटिबंध हो जाए।
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आने वाले चक्रवातों को उष्ण कटिबंध, क्योंकि उष्ण क्षेत्र में आ रहे हैं। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 35 से 65 अक्षांशों के बीच आने वाले चक्रवात को, देखिए इसके ऊपर दिखाया नहीं गया है, यहाँ एक 35 डिग्री का लैटिट्यूड होता है और 65 डिग्री के बीच में जो चक्रवात आएगा उसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहेंगे। तो आप ये लाइन का नाम भी याद रखिएगा, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। ये आप क्या बोलोगे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, आर्कटिक सर्कल, और ये अंटार्कटिक सर्कल, और ध्रुव को तो आप देख ही रहे हो। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, चक्रवात के दौरान उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हवा का दिशा, मैंने अभी क्या बताया, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी किधर हवा मुड़ती है, दाहिने साइड। इधर मुँह करके बैठोगे आप, ये मान लो दक्षिणी गोलार्ध है तो हवाएं बाएं तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज। ये कैसे हो जाएगा, ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी लो प्रेशर और हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, चक्रवात उत्पन्न होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। अलग अलग जगह पे चक्रवात को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे समझिए, भारत के आसपास समुद्री क्षेत्र में हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए ऑस्ट्रेलिया में विली विली, देखिए विश्व के प्रमुख चक्रवातों के नाम। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसे क्या बोलते हैं, विली विली। देखिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसको क्या बोला जाता है, तो विली विली। देखिए टाइफून, जापान के लोग खूब टाई पहनते हैं। चीन के पास समुद्री क्षेत्र में इसे टाइफून के नाम से जानते हैं। चीन में और जापान में चक्रवात को क्या बोलते हैं, टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, विली विली। टॉर्नेडो कहाँ बोलते हैं, तो आप अमेरिका में जानिएगा। देखिए नेक्स्ट, यूएसए के मैदानी क्षेत्र में ठंडी हवा और मैक्सिको की खाड़ी गर्म हवा जब मिलती है तो भयंकर चक्रवात का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, टॉर्नेडो कहते हैं। देखिए यहाँ टॉर्नेडो उत्पन्न हो रहा है, यानी ये भी चक्रवात। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन। प्रति चक्रवात के मध्य में हाई प्रेशर और लो प्रेशर होता है, इसीलिए इसे प्रति चक्रवात में हवा अंदर से बाहर की ओर चलता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा है। देखिए हवा अंदर से बाहर की ओर, देखिए प्रति चक्रवात में क्या होगा कि जो केंद्र होगा सेंटर, वहाँ हाई प्रेशर बनेगा और बाहर लो प्रेशर था, हवा अंदर से बाहर जाएगा। और चक्रवात में देखिए क्या होगा, सेंटर पे लो प्रेशर और बाहर हाई प्रेशर था, हवा अंदर की ओर गति करेगा। तो प्रश्न आएगा अगर कि चक्रवात में हवा की दिशा बाहर से अंदर की ओर होती है या अंदर से बाहर की ओर, तो आप जवाब अब दे सकते हैं। प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है, जबकि चक्रवात में तेज़ बारिश देखने को हमें मिलती है। ये देखिए चक्रवात, खूब हवा के साथ बारिश हमको देखने को मिलती है, और प्रति चक्रवात में मौसम साफ दिखाई देता है। चक्रवातों के दौरान होने वाली बारिश को फ्रंटल वर्षा कहते हैं, फ्रंटल रेन। चक्रवात के दौरान होने वाले वर्षा को क्या कहते हैं, फ्रंटल रेन। प्रति चक्रवात में हवा की दिशा चक्रवात में हवा के विपरीत होती है, तो ये तो आपने अभी देखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और अंतिम देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं आपको कंटेंट देते रहूंगा और आपका एग्ज़ाम निश्चित ही निकल जाएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तर पश्चिम प्रशांत में पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा चक्रवात आता है, और चक्रवात की शक्ति का मापन टी स्केल से किया जाता है। देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दक्षिण अंटार्कटिक सागर और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर समुद्र सतह पर तापमान बहुत कम होता है। देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में दक्षिण अंटार्कटिक सागर और दक्षिण पूर्व प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात कभी उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तापमान क्या होता है, बहुत कम होता है। सबसे ज़्यादा चक्रवात जन्म कहाँ लेता है, तो आप कहिएगा। देखिए सबसे ज़्यादा उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में चक्रवात जन्म लेता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।